एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की यूथ 5th सेशन में आपका स्वागत है। यह यूथ की सभा, इसमें देश का भविष्य तय किया जा रहा है। एक देश का भविष्य 15 अगस्त 1947 को तय किया गया, जिसके कारण हम लोग राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए। आज यूथ के पास सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। जब जब यूथ पैदा होता है रोजगार की समस्या है, जबकि आप देखिए 15 अगस्त 1947 को जनतंत्र की समस्या का समाधान कर दिया गया और आपको वोट का अधिकार मिल गया। आप पैदा जब भी हो भारतवर्ष में, आपको 18 वर्ष पर वोटर कार्ड मिल गया और आप जो है जाके वोट दे दें और इसके बाद जो है आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। मगर यहाँ पर एंड नहीं करता है। भारत सरकार पिछले 78 साल से राजनीतिक आज़ादी होकर काम कर रही है। आज ज़रूरत है भारत सरकार को रोजगार युक्त आज़ादी देने की, यानी कि आर्थिक आज़ादी देने की। वह आर्थिक आज़ादी तब है जब आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर इक्वल इम्पोर्टेंस देकर चले। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो कंपटीशन हो, जो कंपटीशन क्वालिफाई करके उनके लिए तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बट क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है, इसका मतलब ये नहीं हो कि बाकी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो जो क्वालिफाई नहीं किए उनके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क होना चाहिए। सीधा बजट मंत्रालय संपर्क का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक रूप से उनको आर्थिक आज़ादी है। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि रेगुलराइज इनकम हो जाते हैं। रेगुलराइज इनकम का मतलब हुआ कि आपको एक फॉर्मेट के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट संस्था बनाई गई है, जिसके तहत आपको जो है व्यवस्थित ढंग से आप 100 आय 100 काम 100 मत 100 आय 100 शिक्षा प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट के तहत आप दिखाते हैं। स्वरोजगारी सरकार, व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकार को जो आर्थिक आज़ादी का अधिनियम एक्ट लेके आई है, और आपको 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी मिलता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने काम कर लिया और आप उसके बाद फ्री प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते रहें, क्योंकि हर आदमी की जो इच्छा होती है, किसी भी आदमी को जो सामान्य रोटी मिलता है घर में, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। जब बाहर से थोड़ा सा एक्सपोजर के साथ उसे मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे स्थिति में प्राइवेट सेक्टर इसमें खुला हुआ है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेकिंग पॉइंट है। पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेकिंग पॉइंट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि जो 50,000 से ऊपर इन कैश कमा रहे हैं, काइंड में नहीं कैश में, वह इसमें आ जाते हैं आपको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में, और उनकी बाकायदे चेकिंग होती है। बाकी और ऐसे लोग जो है भारतवर्ष में 30% है, जिसमें से 50% गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए और 50% प्राइवेट सेक्टर हो गए। बाकी 70% लोग आपको 50,000 से नीचे हैं। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है डेवलपमेंट तय कर देता है यूथ, क्योंकि आपके युवा, आपकी सोच और आप जब इसमें भागीदारी लेते हैं, और इसको आगे जाने के लिए संवैधानिक पद बनाए गए। संवैधानिक पद का मतलब ये हुआ कि आप 10 MA डिग्री अगर प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक बार PhD करने के बाद आपका जो लेवल स्पेशलाइजेशन लेवल होता है, चाहे BA MA MPhil DLED कोई भी करें, एक ही जैसा रहता है। तो उसमें आपको जो है 50,000 रुपया 10 करने पर है, और 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपये है, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया है। इसके अलावा फाइनेंस, सेल्फ अर्नर फाइनेंस कमीशन से ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब फाइनेंस कमीशन जो है वह 150 करोड़ आदमी को कवर करता है, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि 50,000 के बाद जो आपको सोशल बेनिफिट या जो भी सिस्टम उधर लेके चलता है वही बेनिफिट है। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट संस्था है, उसमें क्या है कि ऐसे तो पेंशन बंद कर दिया है, मगर आपको जितना टोटल आपका अर्निंग होगा वह जोड़ के आपको एक साथ दे देगा। जैसे पेंशन में क्या करता था कि आपको 20,000 आपका पेंशन बना या 30,000 पेंशन बना, तो वो लगातार देता था आपको 30 साल जब तक आप जिंदा रहे। अब क्या करता है, एक साथ आपको जो है 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो ऑटोमेटिक है, चाहे ऐसे दो चाहे एक बार में दो, बात बराबर है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम के तहत, वह सिस्टम आप देखिए 1650 से ऊपर सेशन किया जा चुका है।
इसका मतलब क्या है कि इस बात में फैक्ट है कि जो हम लोगों को आर्थिक आज़ादी नहीं है, हमें कंपल्सन है कि जो दिया जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो हम जो है इसी के चलते सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, जैसे इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी है, उसी प्रकार से आपका सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क है, और सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम पर है, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है, आपको एक व्यवस्थित जीवन प्रदान करता है। अब देखिए जो इलिटरेट है, इलिटरेट का है 165 रुपया पर डे और सैलरी है 2500 रुपया। जो लिटरेट है मतलब अक्षर का ज्ञाता है 180 रुपया और सैलरी है 2750 रुपया। 56 आवर वर्क एवरी वन के लिए, मतलब सब के लिए 56 आवर वर्क। उसके बाद है फिफ्थ पास 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। उसके बाद है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद हो गया 12th पास यानी कि 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन 500 रुपया, सैलरी हो गया 7500 रुपया। उसके बाद है एमफिल, उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपया। उसके बाद है एमफिल 620 रुपये, सैलरी हो गया 9500 रुपये। डिलीट है 680 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब यहाँ पर रुकता नहीं है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के साथ बनाया गया है युवाओं। आपको पढ़ाई साथ करते रहेंगे और एडमिशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। सेंट्रल 70% सेंट्रल और 30% स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों को मिला कर चलाएगा, क्योंकि स्टेट में जो भी परेशानी हो रही है उसको देख कर इसको मैनेज किया जाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हुआ ये, तो इसमें आपको एडमिशन मिल गया और आपको पढ़ने का आगे रास्ता मिलता चला गया। अब देखिए आप 56 आवर काम कर रहे हैं, इस बीच में आपको स्पेशलाइजेशन में जॉब मिल गया तो उसमें भी आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपको रेगुलराइज इनकम हो जाता है। मतलब कि आपके साथ भारत सरकार स्वरोजगार रूप में हमेशा मौजूद रहेगी। और इस प्रकार से आपको जो है 50,000 रुपया 10 MA डिग्री करने पर 15 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया, नहीं 10 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 15 MA डिग्री 20 MA डिग्री करने पर 20 MA डिग्री करने पर 30 MA डिग्री पर 1,50,000। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए आपको जो है लाभ ही लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें इस चीज़ के लिए आपको दिया गया है। इसमें 6 आपको मंदिर डॉक्यूमेंट को संवैधानिक माता पिता बनाए गए हैं। जैसे शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर संवैधानिक माता पिता राष्ट्रपति भवन 1 हो गया, और दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर संवैधानिक माता पिता राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती, जितने भी ISBN सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर 179 है। तो वो हो गया संवैधानिक माता पिता राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 संवैधानिक माता पिता आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर का डॉक्यूमेंट लिया गया है, जिसमें आपको जितना भी मंदिर है उसको लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 5 यानी कि संवैधानिक माता पिता जो हो गए वो प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भवन है। सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रु संक्रांति सप्तऋषि वो सारे और नवग्रह संयुक्त सब आ गए। उसके बाद ये हो गए संवैधानिक माता पिता 5 और राष्ट्रपति भवन 5। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी। इसमें चूंकि सरकार का पैसा और प्राइवेट सेक्टर का पैसा साथ आता है, 56 आवर वर्क है, तो इसीलिए इसमें पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस सबको, पंचायत और वार्ड सभी को इसमें दस्तावेज को लिया गया है। तो इस प्रकार से इसको जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 6 और गवर्नमेंट और टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ बोलते हैं। तो इस प्रकार से 6 माता पिता हो गए संवैधानिक रूप से, और 6 माइनॉरिटीज़ के हो गए, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये 6 उनके भी सेक्रेट प्लेस हैं, तो उनके भी संवैधानिक माता पिता। तो 12 माता पिता हो गए दस्तावेज रूप में जो हमेशा मौजूद रहते हैं। और प्रॉपर इसका जो है
उस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ अपना चलते रहता है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया है। ये किताब जो है आपको 651 रुपये की किताब है और इस पर डिस्काउंट है। आप इसको ज़रूर खरीदें, क्योंकि आप अगर इसको प्रमोट करते हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर आपको संवैधानिक रूप में आपको प्रकट होकर और पार्लियामेंट और विधानसभा में संविधान का अंग बन गया। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गया। आप टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं। इस प्रकार से ये किताब जो है आपको लाभकारी है। अमितेश्वर झा अमितेश्वरवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वाद को अमितवाद को ये प्रमोट करता है। अब इसी का संयुक्त रूप 6 यूनाइटेड पार्ट ट्रूथ ओनली टर्म्स है, जो कि 2551 रुपये में है और इसका भी डिस्काउंट है। इसमें भी आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। पार्सल के जरिए आप तक पहुंचेगा। अमितेश्वर झा और अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण को ये कर देता है। इसके अलावा जो संवैधानिक माता पिता जो इसमें हैं, जो आपके मार्गदर्शन में समय सा आदिकाल से हैं और अब जो है संवैधानिक रूप से इसमें जो कर दिया गया है, वो है अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर, महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर, दुस्मेशम ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, ट्रूथ ओनली टर्म्स ज्योतिर्मंदिर। और उसके बाद है राष्ट्रपति भवन नंबर 2, संवैधानिक माता पिता नंबर 2 हो गए विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, विष्णु लक्ष्मी अवतार, फिर राम सीता अयोध्या मंदिर, मथुरा द्वारका कृष्ण राधा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मणि मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। ब्रह्मा सरस्वती मंदिर में ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/, रजिस्ट्रेशन नंबर 179 है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा आ गए, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर शारदापुर, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। तो ये हो गए आपके राष्ट्रपति भवन नंबर 4। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षकृत हो गए। वर्षकृत में ट्रूथ सेवियर, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनुधि कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त कादिमणि सप्तऋषि और इसके अलावा नवग्रह और संयुक्त ग्रह सब आ गए। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आ गए, चूँकि यहाँ पर डबल सैलरी व्यवस्था लाई जा रही है। आर्थिक आज़ादी में आपको रोजगार, 56 आवर वर्क और सैलरी आपको मिलते रहेंगे। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, पंचायत, वार्ड, ये सारे इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सारे के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं टाइम हस्बैंड टाइम। तो इस प्रकार से ये 6 माता पिता हो गए और माइनॉरिटीज़ के इसी प्रकार से संबंधित सेक्रेट प्लेस के मंदिर को लेकर इसको बनाया गया है, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना आए। तो युवाओं इस बात को समझें, इसमें जो है 80,80,130 लाख करोड़ का खर्चा है, जिसमें आपको जो है आपको प्रत्येक दिन, और इसमें से 90% जो है आपको ये है क्या नाम है, आपको क्रेडिट है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ये हो जाता है। जैसे कि बैंक और जो आपको करोड़ों अरबों का डीलिंग करती है, लेकिन सारा जो है एक व्यवस्था के तहत है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत 10% कैश आ जाता है और रेगुलराइज इनकम आ जाता है। तो पैसे की भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको ट्रस्ट जनरेट करना है और आपको साथ देना है। पदयात्रा और बैठक निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ कर रही है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में साथ दें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप घर बैठे बैठे इसका शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको आगे चल के लाभकारी हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो सिस्टम है उसी हिसाब से ये रोजगार उत्पन्न कर लेता है। इतनी ज़्यादा मतलब ये पावरफुल है अपने हिसाब से कि आपको रोजगार ऑटोमेटिक आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई बाधा भी नहीं आती है, डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है और एक व्यवस्थित ढंग से सैलरी आती है। आपका 56 आवर वर्क जो है 1 आवर पर डे इस हिसाब से किया जाता है कि कहीं कोई समस्या ना आए, क्योंकि वास्तविक में जो आपको बहुत तेज हैं उनके पीछे पीछे जॉब घूमता है, मगर क्या है सामान्य आदमी के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो वैसे
के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई। जैसे कि आपको वोटर कार्ड, इसी प्रकार से ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, इसमें आप साथ दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।